अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों के बाद आखिरकार ईरान ने भी वो जवाबी कार्रवाई देना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब ईरान दे रहा है, उस तरीके से अब कई क्योस और क्वेश्चंस जो हैं, सवालात जो हैं लोगों के मन में उठ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये ही है कि क्या हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा या फिर अब एक जंग की आहट होने वाली है, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि देखिए, रूस और चीन जिस तरीके से ईरान का इनडायरेक्ट वे में साथ दे रहे हैं और जिस तरीके से अमेरिका सुपर पावर होने का घमंड दिखा रहा है, ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम आपको देने बैठे हैं। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और मेरे साथ मौजूद हैं जिया कौशिक, मेरी सहयोगी। तो जिया, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अमेरिका के हमलों के बाद, लगातार हमलों के बाद, अमेरिका के घमंड के बाद आखिरकार ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और एक तरफ ट्रंप ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीज फायर बहुत नजदीक है, डील होने वाली है। तो आपको क्या कुछ लग रहा है कि क्या अब ये जंग और सुलगेगी या फिर कुछ बड़ा होने वाला है जिससे ये हॉर्मुज का जो संकट है वो निपटने वाला है? देखिए भावना, डोनाल्ड ट्रंप की तो खैर अगर बातों का देखे जाएं तो आज कुछ और बोलते हैं, कल कुछ और बोलते हैं। 48 घंटे पहले उन्होंने कहा था कि हमें पीस चाहिए और हम शांति की बात कर रहे हैं, हम दोनों देश आपस में बैठे हैं, शांति के मेज़ पर बैठे हैं। लेकिन उसके ठीक 12 घंटे या 14 घंटे बाद उन्होंने हॉर्मुज पर हमले कर दिए। लेकिन अभी आपने इन सब चीज़ों में एक चीज़ बताना रह गया, मैं बता देती हूँ। ये सब ईरान अमेरिका की वजह से जो आस पड़ोस के जो देश है भावना, जैसे कुवैत, बहरीन, सऊदी, इन सब में भी अब घंटी बजने लगी है, सायरन बजने लगा है, जो युद्ध का सायरन है। अब बात करी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। अमेरिका ने 2025 में भी बम दागे थे ईरान पर, अब 28 फरवरी में भी बम दागे थे बिल्कुल ईरान पर। उसके बाद से ईरान ने कभी अमेरिका पर सीधे हमला नहीं किया, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर जंग है तो वो इजराइल के साथ है। वो अमेरिका बेवजह की जो है वो जंग में आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति आ चुकी है कि जब अमेरिका बार बार हमला कर रहा है तो उसे ईरान को भी समझ आ गया कि या तो इसे एक बार में निपटाना पड़ेगा। मुझे क्या लगता है कि ईरान छोटा देश जरूर कहेंगे एक तरह से, क्योंकि उसके पास पावर्स नहीं है। अगर उसके पास रह सहकर क्या है, सिर्फ न्यूक्लियर है, वो भी हालांकि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर उसके पास सिर्फ न्यूक्लियर है और लगातार उसको जो है अमेरिका की साइड से हमले मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इंसान या फिर एक देश कब तक दबेगा, है ना कहीं वो भी हमला करेगा। हालांकि शर्तें जो है लगातार दोनों देशों की तरफ से रखी जा रही हैं, लेकिन अमेरिका के अगर देखें तो अमेरिका सिर्फ अपना सोच रहा है। यहाँ पर अमेरिका सिर्फ ये सोच रहा है कि उसका भला कैसे हो। देखिए, अब ट्रंप की जहां बात आती है, ट्रंप की वो आदत रही है कि ट्रंप अपना भला सोचते हैं और मुझे लगता है कि वो अमेरिका का भी नहीं, वो सिर्फ अपना ही भला सोचते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो बीजिंग की धरती पर कदम रखते हैं और जिनपिंग को अपना दोस्त बनाने के लिए और उनकी तारीफें बटोरने के लिए और उन्हें उनकी तारीफ करने के लिए, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर ये बोला कि एक बयान दिया गया था जिनपिंग की तरफ से कि जो है अमेरिका जो है वो अब धरातल में जा रहा है, तो ट्रंप ने उसको एक्सेप्ट किया। देखिए, आप अपने देश की बुराई किसी और देश में जाकर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई ही देश होगा जो ऐसे करेगा। और अगर ये चीज ट्रंप कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ट्रंप की वो नेचर ही क्या है। ट्रंप ने बोला कि हाँ, अमेरिका धरातल में जा रहा था, लेकिन वो जो समय था वो जो बाइडेन के टाइम का समय था। देखिए भावना, यहाँ देखने वाली बात ये है, देखिए जिस आपने बात करी पीस की, आपने बात करी डील की, तो मैं डील के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो डील किया, शांति प्रस्ताव के जो 4 सूत्री उन्होंने दिए हैं कि इन 4 पॉइंट्स में हमें चाहिए, वो डील कम और वो ऐसा लग रहा ऑर्डर ज़्यादा है। हाँ। कि आप न्यूक्लियर आप हटाएंगे, बिल्कुल आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर आपको एक अधिकार नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, आपको वो नहीं मिलेगा। तो वो मतलब अगर सारी चीज़ें देखी जाए तो वो ऐसी चीज़ें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ऑर्डर देना ईरान को। लेकिन ईरान अपने आप में एक संप्रभु देश है। ईरान पहले भी बोल चुका है कि मेरे पास इस समय खोने के लिए कुछ भी नहीं है। सुप्रीम लीडर जो अयातुल्ला अली खामनाई थे, उनको आपने मार गिराया, आपने हमें इस कदर आपने ड्रोन हमले करे, हम बिल्कुल ही बर्बाद होने की कगार पर हैं और वो लगातार ड्रोन हमले हो रही हैं। ना तो आप ईरान की आवाम के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपकी लड़ाई है तो किसी भी 2 मुल्क के शीर्ष नेतृत्व से लड़ाई होती है, आवाम बीच में खिंचती है। अमेरिका की मैं बात करूँ, अमेरिकी
की आवाम भी इन सब चीज़ों में बीच में फंसी हुई है। कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था है वो भी धरातल में जा रही है, जैसे कि भावना ने आपको बताया। अर्थव्यवस्था के साथ साथ अब आप देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो पूरा मुद्दा था उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक बात करने की बजाय अब उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है कि या तो अगर आप बात से नहीं मानोगे तो हम आप पे हमला करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें, जिनपिंग की आपने बात करी, ये सारी चीज़ें एक तरफ से सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की चलनी अब बंद हो गई है। चाहे आप क्योंकि अगर आप समझाओगे तो इंसान समझेगा, अगर आप उस पर दोष जिमाओगे तो कोई भी समझने वाला नहीं है। हम एक संप्रभु देश अपनी जो मटिया मीट है वो करने में कहीं भी नहीं तुलेगा उस बात को लेकर। भावना जी बिल्कुल, देखिए जिया, इसके अंदर मुझे ये भी लगता है कि अगर ट्रंप सुपर पावर बन ही रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि देखिए घर का मुखिया या घर का जो बड़ा होता है वो समझदारी से काम लेता है। अगर यहाँ पे ट्रंप सुपर पावर बन रहे हैं तो उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि अगर ईरान को अगर वो इस तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं बेइज्जती उनकी भी होगी। ठीक है, अगर बेइज्जती अगर वो सहने के लिए तैयार है और वो ये सब चीजें कर रहे हैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए, तो ये बहुत शर्म की बात है। क्योंकि देखिए वो ईरान कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ट्रंप यहाँ भी खेल रहे हैं, ट्रंप अपने ही नेताओं के साथ खेल रहे हैं। देखिए मैं आपको बता, लेकिन वहां पर अब जेडी वेंस और मार्को रूबियो की टक्कर है आमने सामने की, तो कहीं ना कहीं अब वो जेडी वेंस का पत्ता साफ करना चाह रहे हैं। इसमें एक चीज़ है कि जिस हिसाब से आपने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जो, मैं बता दूं, उनकी जो शाख जिस समय 90% लोग, जनता, उन्हें अमेरिकी जनता प्यार करती थी, अब वो महज 30 से 32% रह गई। क्योंकि अगर आप अपनी आवाम की, ऐसा कौन सा राजा जो अपने अगर प्रजा की नहीं सुनेगा तो प्रजा उसे बाहर निकाल देगी। तो ये सब चीज़ें आपने आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के संसद के खुद के अपने लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बेमतलब की चीज़ें हैं, बेतुकी चीज़ें हैं। चाहे आप रशिया यूक्रेन ले लीजिए, चाहे आप चाइना ताइवान ले लीजिए, हर जगह डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र होता ही होता है। अगर आप हर दिन आप आते हैं, कुछ नई बयानबाजी आप करते हैं, कभी भी ईरान की तरफ से ऐसी बयानबाजी सामने नहीं आती है। हर बार पहले दौरा अमेरिका का करके आता है। पुतिन जब गए थे, अभी पुतिन जाकर आए हैं। अमेरिका को इतनी इनसिक्योरिटी हो गई है, डोनाल्ड ट्रंप को इतनी इनसिक्योरिटी हो गई कि शायद पता नहीं पुतिन ऐसा क्या कर आएंगे चाइना जाकर, शायद पुतिन कुछ कर लेंगे, नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, भावना, अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद भी अगर बात करें न्यूक्लियर पावर वेपन की, एनपीटी का बहुत हवाला देता है जो अमेरिका है, वो बहुत कई बार कहता है कि एनपीटी ईरान ने साइन करी है, ये है वो। लेकिन भावना, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि अमेरिका का जो जिगरी यार है इजराइल, उसने भी एनपीटी साइन नहीं करी और वो जो परमाणु अधिकार है वो बना के बैठा है। अब जो आईएई है वो चाहता है कि इजराइल जाकर एक बार छानबीन करे जाए, लेकिन वहाँ पे नेतन्याहू मना कर देते हैं कि हम आपको नहीं आने देंगे, आपके एजेंसी को हम नहीं घुसने देंगे। तो जब आपके इजराइल को दिक्कत नहीं है, जब इतने सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, किसके पास नहीं है? सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर ईरान अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए न्यूक्लियर पावर वेपन बना रहा है तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? और अगर चलिए एनपीटी की अगर हवाला दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, तो एनपीटी 1968 में साइन हो गई थी। उसमें कहा गया था कि आप अपना न्यूक्लियर पावर बटन या पावर वेपन बना सकते हैं अनटिल अनलेस कि वो चीज़ आपको नुकसान करे। अच्छा, जिस एनपीटी का ये अमेरिका की तरफ से हवाला दिया जा रहा है, वो एनपीटी तभी साइन हुई थी जब अमेरिका ने जापान में जो है वो न्यूक्लियर जो क्या था पावर प्लांट की तरफ से हमले करे गए थे, जो बिल्कुल ही हिरोशिमा नागी और हिरोशिमा करे गए थे। लेकिन फिलहाल ईरान को जो पूरा के पूरा मुद्दा है, ईरान पे अगर हम बात करें तो वो न्यूक्लियर पे ही, जेडी वेंस पे भी जब गए थे तब भी कहा गया था कि वो न्यूक्लियर पे ही जो पूरी बात है वो अटकी हुई है। जी बिल्कुल जिया, देखिए आपने ना एक शुरुआत में एक बात बोली कि कहीं ना कहीं ट्रंप को ना बहुत इनसिक्योरिटी है, तो मुझे लगता है कि हाँ, वो इनसिक्योरिटी तो है। देखिए जिस तरीके से जिनपिंग से मुलाकात के पहले ट्रंप बोल रहे थे कि वो ईरान से रिलेटेड कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे, और दूसरी तरफ जिनपिंग ने भी ये बोला कि देखिए ताइवान पर आप भी मुद्दा नहीं उठाएंगे। तो देखिए दोनों ने ये बात बोली, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दोनों ही एक ही थाली के चट्टे पट्टे लगे। देखिए वहाँ पर धरती पर कदम रखते ही जिस तरीके से ईरान वहाँ पर बात गूंजती रही और इसी मुद्दे पर बातचीत होती रही, और कहीं ना कहीं एक
हल्की सी बातचीत में ही धमकी सी दी गई जिनपिंग को कि आप ईरान के मुद्दे पर जो है ईरान का साथ नहीं देंगे और उन्हें हथियार नहीं देंगे, आप ईरान को समझाइए। जिस तरीके से ट्रंप ने अपनी बातें रखी तो कहीं ना कहीं उनकी दोगली बातें निकल कर आती है। और वहीं अगर जिनपिंग की बात देखें तो जिनपिंग ने भी ये बोला था कि ताइवान के ऊपर बात नहीं होगी, लेकिन वहां पर जाकर ट्रंप को ये बोल दिया गया कि ताइवान की आप मतलब उनको आर्मी मत दीजिए, उनको जो है हथियार मत दीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो अब चाइना भी जिस तरीके से अमेरिका के साथ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं और दोनों ही ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों एक साथ एक ही चाल पर चले, लेकिन दोनों की राहें अलग है, बस फर्क सिर्फ इतना है। अब बात करते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो देखिए जिस तरीके से यहाँ फंसे हुए हैं, मतलब जहाँ चीज़ें फंसी हुई हैं, तेल की आयात नहीं हो पा रहा है, निर्यात नहीं हो पा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर फसावट हो रखी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर आम जनता का ही नुकसान हो रहा है। जी हाँ, देखिए आम जनता, और कहेंगे कि कहीं ना कहीं ट्रंप जो है अपना ही नुकसान करा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ट्रंप की पार्टी का ही लॉस है। बिल्कुल पार्टी का लॉस भी है और उनके कई ऐसे नेता हैं जो रिजाइन कर चुके हैं अपनी पोस्ट से, या तो उन्हें अंदर खातिर रिजाइन करवाया गया है भावना, और अगर करवाया गया है तो मतलब आप ये देखिए छटनी चल रही है। और ये सब चीज़ें 28 फरवरी के बाद ज़्यादा तेज़ी से हो रही हैं। इससे पहले चलिए एक आधा रिज़ाइन कर देता तो मानने में आता, समझ में भी आता कि चलो ठीक है एक आधे ने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन इस कदर आप 28 फरवरी के बाद जब से युद्ध हुआ, इसका मतलब साफ है कि उनकी खुद की जितनी भी क्या नाम है, कितना भी पक्ष ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, उनके खुद के जो सांसद हैं वो भी नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे लड़ाई में आए। हर जगह से डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा आ ही जाता है बीच में, चाहे आप चाइना ताइवान ले लीजिए, आप रशिया यूक्रेन ले लीजिए। अभी भावना ने जिक्र किया कि ईरान, हाँ जैसे बताया कि चाइना जाने से पहले कि ईरान के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान था। अब ये चीज़ समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनके खुद के जो बयान हैं वो कितने कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। मतलब किसी देश अगर देखिए अक्सर ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं भावना, लेकिन किसी देश को ऐसा बयान देना कि वो हम आपकी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता है, वो हम मिटा देंगे, मतलब होल सिविलाइजेशन विल बी डिस्ट्रॉयड, अगर आप बात करें डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है ये। तो अगर कोई देश आपकी बात नहीं मान रहा, उस देश की आप सभ्यता मिटाने का अगर इतना गुरूर रखते हैं आप, तो ये सब चीज़ें समझिए कि गुरूर, अहंकार वो कभी किसी का टिका नहीं है। ठीक है, अब बात अगर करी जाए तो जैसे जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भावना ने बात करी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज का मुद्दा नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले का मुद्दा है, और ये उठा अब है जब नाकेबंदी वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करी। डोनाल्ड ट्रंप ने, ईरान ने बोला कि यार आपने मुझे इतना तबाही करके रख दिया तो फिर मैं ही क्यों भुगतूं अकेला। ईरान ने जब सीधा सीधा बोल ही दिया, फिर अमेरिका वहाँ आता है, यूएस नेवी वहाँ आती है। हालांकि जिस एकाधिकार की बात चल रही है, ईरान के एकाधिकार की बात चल रही है, उस एकाधिकार का मानना ये है कि जो ईरान की बहुत लंबी चौड़ी सीमा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगती है। लगते वहाँ ओमान भी है, बहरीन भी है, कतर भी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लंबी सीमा जो है, जैसे कि ये जो दिखा सकते हैं आप कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पूरी सीमा है ये पूरे ईरान से लगती है। ठीक है, ये सारा ईरान है, ये सारा ईरान लगता है। ठीक है, तो इस ईरान की वजह से अगर हम बात करी जाए तो यहाँ पर IRGC का जो है बहुत, जो ईरान की जो आर्मी है उसका बहुत कंट्रोल रहता है। IRGC यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करती है, और वो इसीलिए हमेशा से कंट्रोल करती आई है। वो कोई आज का मुद्दा नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भावना, वो बहुत अरसों पहले का मुद्दा है। और वहाँ पर जब स्टार्टिंग से IRGC का इतना कंट्रोल रहा है, तो इस समय अगर ईरान ने कहा है कि हमें एकाधिकार चाहिए हॉर्मुज का, तो उसमें क्या गलती होगी? क्या इससे पहले यूएस नेवी का बेड़ा यहाँ पर था? बिल्कुल नहीं था। आज यूएस नेवी का बेड़ा कहा जा रहा है कि यूएस नेवी को यही चाहिए, हमें यूएस नेवी का ये चाहिए, अमेरिका का हो जाएगा ये पूरा। अमेरिका को कुछ नहीं चाहिए, अमेरिका को बस पेट्रो इकोनॉमिक जो देश होते हैं वो चाहिए। 4 जनवरी को वेनेजुला हत्या लिया, अब जो है 51वां स्टेट वेनेजुला को बताया था, अब ईरान को भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ मिडिल ईस्ट घोषित कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से। देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, आपको ऐसा नहीं लगता जिया कि कहीं ना कहीं ट्रंप की ये नीति रही है कि जो देश छोटे हैं उन पर दबदबा बनाया जाए और उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। देखिए हॉर्मुज का मुद्दा बहुत पुराना चला आ रहा है, जैसे कि मेरी सहयोगी जिया ने कहा कि
हॉर्मुज का मुद्दा कोई नया नहीं है, बहुत पुराना चला आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से ट्रम्प के कार्यकाल के बाद जिस तरीके से इस मुद्दे ने आग पकड़ी है और जितना बड़ा ये मुद्दा कर दिया गया है, यहाँ पर आर पार की बात आ गई है। या तो आर पार मतलब कि या तो जंग खत्म हो या फिर सीज फायर हो, और ट्रम्प की ये एक तरह से ट्रम्प का कहना यही है कि उनकी जो शर्तें हैं, उनकी जो डील्स हैं, उसको माना जाए, वरना ट्रम्प जो है आग बबूला हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रम्प ने अभी हाल ही में एक ट्रुथ सोशल पर वो ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि या तो डील होगी वरना ऐसा हम हमला करेंगे कि ईरान जो है तबाह हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वो मेम्स के जरिए, एक देखिए मैं आपको एक बताती हूँ कि एक मेम बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड में चल रहा है, वायरल हो रहा है, कि ईरान के पूरे एरिया पर जो है अमेरिका का राज है और अमेरिका के झंडे फहराए जा रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं एक सरकाजम वे ही है, और कहीं ना कहीं ट्रम्प के दबदबा बनाने की कोशिश ही है कि वो ये चाहते हैं कि चाहे ऐसे या वैसे, लेकिन वो अपनी बात मनवा कर रहेंगे। मुझे एक यहाँ ट्वीट याद आया है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करा था कि बहरीन, कतर और सऊदी के जो देश हैं, इन्होंने, या माफ़ कीजिएगा यूएई, इन्होंने मुझे कहा था कि आप ईरान पर हमला मत कीजिए। मतलब आप देखिए, आप एक सुपर पावर हैं, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और उस राष्ट्रपति को बोलने की ज़रूरत पड़ रही है किसी 3 देशों के द्वारा कि आप ईरान पर हमला मत कीजिए। अगर वो देश चाहेंगे तो ईरान पर हमला होगा या तो नहीं होगा। अगर आपका खुद का एकाधिकार आपके अमेरिका पे नहीं है, तो आप किस हिसाब से ईरान को कब्जा करने चले हैं। दूसरी बात, वो उसी पोस्ट के नीचे, उसी ट्वीट के नीचे कहा गया था कि मैं अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं, चीफ ऑफिसर्स हैं जो आर्मी के हैं, और जेडी कुशनर हो गए और स्टीव विटकॉफ हो गए, इन सबको मैं कहता हूँ, या पीट हेगेस्ते हो गए, इनको मैं कहता हूँ कि आप ईरान पर हमला रोक दीजिए। मतलब वो ट्वीट ऑफिशियल, मतलब इंटरनेशनल ट्वीट अलग नहीं, इंटरनेशनल ट्वीट कम, और वो बिल्कुल एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन या नोटिस लग रहा था कि पीट हेगेस्ते को मैं बोल देता हूँ ऐसा। मतलब वो आपको फॉर्मल नोटिस आपकी टीम में देना था, ना कि आपको इंटरनेशनल लेवल पर ट्रूथ सोशल पर डालना था। देखिए मुझे लगता है कि ना ट्रम्प कहीं ना सोचते समझते ही नहीं है। अगर वो अपने आप को इतना सुपर पावर मानते ही हैं, तो वो किस बेसिस पे जो है इस तरीके के ट्वीट कर देते हैं। कहीं ना कहीं ट्रम्प ये भी नहीं देखते हैं कि वो ट्वीट जो कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं और इसका पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और बात अगर हमले की आती है जिया, तो कहीं ना कहीं आप ये भी देखिए कि अगर एक तरफ न्यूक्लियर की बात हो रही है ईरान पर, तो इजराइल का इतना सका क्यों बन रहा है? ट्रम्प इतना इजराइल का सका क्यों बन रहा है कि वो कह रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड पर जो है साइन करवा ली जाए। हालांकि पाकिस्तान इसको जो है नकार रहा है, पाकिस्तान ने मना कर दिया, पाकिस्तान के बड़े नेताओं ने भी मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा कोई मतलब साइन नहीं करेंगे डील, या फिर ऐसा कोई अकॉर्ड हम नहीं साइन करेंगे। लेकिन देखिए, अगर ये साइन हो भी गया, तो अगर इतना इतना सगा किस बात के लिए बन रहा है? सगा बनने की बात नहीं है। देखिए, इजराइल भी कोई दूध का धुला नहीं है, ठीक है। इजराइल, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, इजराइल की जो बातें हैं वो अक्सर ऐसी रहती हैं कि वो अमेरिका के कंधों पर बंदूक रख के चलाता है। इजराइल हर जगह से बच के निकल जाएगा। देखिए, लड़ाई जो थी वो ईरान इजराइल की थी, लेकिन फिलहाल लड़ाई किसकी हो रही है? अमेरिका ईरान की। मतलब इजराइल इतना शातिर है, वो शतरंज का खिलाड़ी निकला मंजा हुआ कि वो लड़ाई शुरू करवा के और वो साइड से निकल लिया। अब इजराइल की कोई खबर नहीं है। आप ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को पागल बनाकर बिल्कुल ही ईरान पर आपने छोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप को। अब ईरान जाने और अमेरिका जाने, लेकिन और इजराइल साइड से निकल गया। लेकिन इसके अंदर इजराइल का क्या फायदा? इजराइल को देखिए, का फायदा क्यों नहीं है? देखिए, अगर इजराइल का फायदा इसलिए है, अमेरिका ईरान को खत्म कर देगा, ठीक है। अमेरिका में अगर आए ईरान को, अगर वो खत्म कर रहा है, या तो अमेरिका खत्म हो रहा है या ईरान खत्म हो रहा है, दोनों की सभ्यता आपस में मिट रही है ना, दोनों का नुकसान आपस में हो रहा है। इजराइल तो साइड में बैठा है कोने में। ईरान अगर मिटता है तो इजराइल की वैसी टेंशन खत्म हो जाएगी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था डूबती है तो इजराइल के ऊपर आ जाएगी। तो ये सब चीजें दिमाग लगाकर नेतन्याहू ने छोड़ दी है। मतलब आपका कहना कहीं ना कहीं यही है कि जो नेतन्याहू है वो मंजे हुए खिलाड़ी है। लेकिन देखिए, इसके अंदर मैंने एक रिपोर्ट में और कह सकते हैं कि खबर में ये भी जाना था कि वहाँ पर भी जो है राष्ट्रपति चुनाव जो है बेहद नजदीक है, और जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो वहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये आग इसलिए ही नेतन्याहू ने भड़का रखी है कि ये युद्ध चलता रहे और उनका कार्यकाल भी चलता रहे। देखिए, नेतन्याहू अक्सर जब भी लड़ते हैं तो वो किससे लड़ते हैं? हिजबुल्लाह, हमास, हूती। वो अक्सर कहते हैं कि हमने हिजबुल्लाह पे ऐसे हमले दाग दिए, हिजबुल्लाह
ईरान है, उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं समझ रहे हैं। अब हिजबुल्ला को, जिसको टेररिस्ट ग्रुप कह रही हैं, लेबनान में हिजबुल्ला की अलग पार्टी है। अब आप बताइए कौन सी गवर्नमेंट पार्टी होती है जो टेररिस्ट होती है, वो उनकी पूरी लेबनान में कह दिया, ठीक है। दूसरी बात, हूतीज़ की बात करें, जो फ़िलिस्तीन है उसके अंदर हूतीज़ है, गाज़ा में जो पार्लियामेंट्री सीट है वो हमास की है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, आप कह रहे हैं ईरान का इन्हें समर्थन है, ये सब आपके इंटरनल हैं, ये सब इजराइल या ईरान के लोग को लेना देना नहीं, ये सब इजराइल के इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं जो वो चाहता है कि ईरान उसे समर्थन दे रहा है। अच्छा, मैं इजराइल का आपको मैप बता दूं एक बार। भावना, इजराइल का मैप बताइए। जब तक भावना बता रही मैं आपको बताती हूँ। इजराइल का जो मैप है उससे कोसों दूर पड़ता है ईरान, ठीक है। इजराइल के पास पड़ते हैं जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये पूरा इजराइल का मैप है। देखिए, इसके पास सारे जॉर्डन पड़ेगा, सीरिया है, लेबनान है, जिनकी आपसी रंजिश की वजह से वो कभी स्वतंत्रता, कभी कभी नेतन्याहू का आपने बयान सुना होगा कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमने स्वतंत्रता बहुत मुश्किल से पाई है। बहुत मुश्किल से कैसे? अब आप ये देखिए, सारी चीज़ें जो है, ये यहाँ लेबनान पड़ता है, यहाँ सीरिया है, ये जॉर्डन है, जेरूसलम इसकी राजधानी है, जो इजराइल की राजधानी है। तो ये सब चीज़ें मिलाकर अगर आप कह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं, जब आपके बॉर्डर्स के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपकी जो दुश्मनी है वो यहाँ ईरान से है, तो ये दुश्मनी आप ये समझिए आपकी खुद की अंदरूनी दुश्मनी थी जो आपको तबाह करके बैठी है। लेकिन आप नाम लगाने पर लग रहे हैं ईरान का। जी, आपका ये मतलब है कहने का कि इजराइल यानी नेतन्याहू जो है वो एड़ा बनकर पेड़ा खा रहे हैं ना। देखिए, अपना फायदा उठा रहे हैं और अपनी मतलब अपना फायदा चुनकर और बाकी सब छोड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, अब बात अगर इन सब के बीच पाकिस्तान की करें तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है पाकिस्तान की कोई भूमिका है नहीं, जो बस बीच में वो पड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें कहीं से तो भीख मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो पाकिस्तान अपने मुंह है मिठा मिठा बोलने वाला हाल हो गया है। अब पाकिस्तान को कोई नहीं मिलता है, वो हर जगह जाता है, अपनी बात करता है और ख़त्म कर देता है। डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप बात कर लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के वो ऐसे बिल्कुल ही घुटनों पे आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। तो देखिए अब मैं इसके अंदर एक बात बताना चाहूंगी कि देखिए, अब्राहम अकॉर्ड के लिए अब मना कर दिया, अब भीख मिलना मुश्किल हो सकता है। अब भीख मिलना मुश्किल तो हो सकता है, वो क्या करेगा बेचारा? अमेरिका के पास नहीं जाएगा, चाइना से वो समर्थन लेगा, कोशिश करेगा। लेकिन चाइना, अमेरिका, इन सबको कहीं, अमेरिका का मुझे पता नहीं, लेकिन चाइना को समझ में आ गया कि पाकिस्तान भरोसे के साथ नहीं है। अब जो शीर्ष शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, वो शांति वार्ता सफल भी कैसे होती जब वो इस्लामाबाद में ही रखी गई थी। आप ये सोचिए, पाकिस्तान अगर अमेरिका का आतंकवाद मुकाबला होता है ना, मुद्दा होता है भावना, तो सबसे पहले पाकिस्तान जाता। अमेरिका का आतंकवाद मुद्दा कभी था ही नहीं भावना। अमेरिका का सिर्फ ये था कि पेट्रो इकोनॉमिक, जो ईरान है, जो पेट्रो इकोनॉमी है जिसकी पूरी की पूरी, वो उसे हथियार ले। बस वो चाहता है कि वो सारा जो ट्रेड है वो डॉलर के अंदर हो, चाइना चाहता है सारा ट्रेड युआन के अंदर हो। सब चीज़ें मिक्स मैच करके अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो इजराइल का ही हो रहा है। इजराइल के साथ साथ पाकिस्तान और कंगाल हो रहा है। उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब बंद हुआ, सबसे ज़्यादा टेंशन पाकिस्तान को होती कि भैया एक आधा तेल का टैंकर आता है, वो भी रुक जाएगा। अब देखिए, हालात तो वहाँ के खराब होते ही जा रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि अब वहाँ पर आम जनता को पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसकी आसमान छूती कीमतें कहीं ना कहीं वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। और अगर बात यहाँ पे अमेरिका की हो तो मैं आपको ये बताती हूँ जिया कि कहीं ना कहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से चरमरा रही है, तो उसे ये सोचना चाहिए कि इंसल्ट उसमें ट्रंप की ही हो रही है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उसको खत्म करना चाहिए। और बात रही, आपने कहा कि डॉलर की जो वो चाह रहा था कि बातचीत, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, क्योंकि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं जिनपिंग भी अपना दबदबा दिखा रहे हैं और पुतिन भी अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है ट्रंप की वजह से, क्योंकि ट्रंप का रवैया और ट्रंप की नेचर और ट्रंप का जिस तरीके से ट्रुथ सोशल पर खोखली बातें हैं, क्योंकि उनमें से अधिकतर बातें सच नहीं होती हैं। तो जिस तरीके से ट्रंप का रवैया रहा है, उस लिए ही ये सब चीजें हो रही हैं। खैर, अब हम आखिरी में तो अपनी जनता पर छोड़ ही देते हैं, तो वही करना पड़ेगा। देखिए, अब आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। कौन सा देश इसमें सही है और आप किसके साथ दे रहे हैं, हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।